स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगाया हुआ है। वहीं बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दिलीप घोष को सौंप रखी है। दिलीप घोष बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। संघ पृष्ठभूमि से आए दिलीप घोष को बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी माना जा रहा है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो लगभग तय है कि सीएम दिलीप घोष ही बनेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में मैदान सज चुका है और सभी दल अपनी सियासी बाजी खेलने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी आक्रामक तरीके से ममता के 10 साल के शासन पर सवाल उठा रही है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। इनके कंधों पर इस बार बंगाल में कमल खिलाने का दारोमदार है। दिलीप घोष ने बंगाल में न सिर्फ ममता का डटकर सामना किया, बल्कि उनके खिलाफ राज्य में माहौल भी तैयार किया। आरएसएस की नर्सरी से निकले घोष ने लाल सलाम वाले राज्य में जय श्री राम के नारे को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाई। बंगाल में वोट कटवा मानी जाने वाली बीजेपी को अब सत्ता की दावेदारी तक पहुंचाने में दिलीप घोष ने जमकर पसीना बहाया है। दिलीप घोष ने बंगाल में धरातल पर बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार की है। अपने कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस के साथ जुड़े घोष को बीजेपी ने बंगाल की सियासत में साल 2014 में उतारा। पार्टी ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया और जनाधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अगले वर्ष ही उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने घोष को बंगाल में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में जन्मे दिलीप घोष बीजेपी की सियासत में उतरने से पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस के प्रभारी भी रहे। उन्होंने पूर्व संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन के सहायक के तौर पर भी काम किया। दिलीप घोष साल 2016 के विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सदर की सीट से चुनावी मैदान में उतरे और ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के 7 बार के विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल के वर्चस्व को यहां से उखाड़ फेंका था। ज्ञान सिंह सोहनपाल ने 1982 से 2011 तक लगातार 7 बार खड़गपुर सदन विधानसभा सीट जीतते आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष मेदिनीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया था। 2014 के आम चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 के चुनाव में 18 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी गजब का इजाफा हुआ और वो 40% तक जा पहुंचा, जिसके दम पर आज बीजेपी बंगाल में परिवर्तन के नारे को बुलंद कर रही है। दिलीप घोष के कंधों पर बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे निभाने के लिए वो बंगाल में जी जान से जुटे हैं। बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने में दिलीप घोष ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका इनाम मिलना भी दिलीप घोष को लगभग तय है। सीएम पद के लिए दिलीप घोष के पक्ष में सबसे बड़ी बात है उनका संघ पृष्ठभूमि से होना। तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी करीब करीब मानकर चल रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो उसके मुखिया दिलीप घोष ही होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।